कहते हैं बड़े से बड़ा बिजनेस भी छोटे से आइडिया से शुरू होता है। फिर चाहे वो फेसबुक हो, गूगल हो या अमेजॉन, ये सारे बड़े बड़े बिजनेस एक छोटे से आइडिया से ही शुरू हुए और आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में इनका नाम है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने आइडिया को आगे जाकर बिजनेस में बदल पाते हैं। आज मैं एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी सुनाऊंगा जिसने अपने आइडिया से चाइना की पूरी इकोनॉमी और इंटरनेट इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। ये वो कहानी है जो हमें बार बार गिरकर भी उठने की प्रेरणा देती है और बताती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हमारे हौसलों के आगे घुटने टेक देती है। ये कहानी है दुनिया के जाने माने दिग्गज जैक मा की। जैक मा, जिनका असली नाम मा युन है, ये उन सेल्फ मेड बिलियनियर्स में से एक हैं जिनकी शुरुआत बहुत ही गरीब घर से हुई। इनका जन्म 1964 में चाइना के हैंगझो शहर में हुआ। इनके माता पिता म्यूजिशियन और स्टोरी टेलर थे और बहुत ही कम पैसे कमाते थे। इनका एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन भी थी। उस समय चाइना में कम्युनिस्ट सरकार थी और हैंगझो जहां ये रहते थे वो चाइना के दक्षिणी हिस्से में आता था और ये पश्चिमी हिस्से से बहुत अलग रहता था। सरकार का सारा ध्यान वेस्टर्न चाइना में ही था, इसीलिए इस जगह विकास नहीं हुआ और यहाँ बहुत गरीबी थी। 1972 में अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन हैंगझो प्रोविंस में ही चाइना में आए, जिसकी वजह से इस इलाके में टूरिज्म बढ़ने लगा। जैक मा को इंग्लिश लैंग्वेज बहुत पसंद थी। वो टूरिस्ट से मिलते और उन्हें शहर घुमाते, बदले में वो उनसे इंग्लिश सीखते। ऐसा करके 12 साल की ही उम्र से उन्होंने इंग्लिश सीखना शुरू किया था और उनकी दोस्ती भी कई टूरिस्ट से हो गई थी। यहाँ तक कि एक टूरिस्ट दोस्त ने ही इनका नाम बदलकर जैक मा रखा था, क्योंकि उनके मुताबिक इनका असली नाम बुलाना थोड़ा मुश्किल था। जैक मा धीरे धीरे इंग्लिश सीखने लगे, पर वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। वो कई बार स्कूल में ही फेल हुए। जैसे तैसे स्कूल पास करने के बाद उन्होंने कॉलेज में अप्लाई किया तो कहीं एडमिशन नहीं मिला। वो 3 बार एंट्रेंस एग्जाम्स में फेल हुए। उन्होंने 10 बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, लेकिन 10 बार वो रिजेक्ट हो गए। ये बाकी सब्जेक्ट्स में तो अच्छे नहीं थे, पर इंग्लिश में बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से इन्हें हैंगझो में ही एक कॉलेज में एडमिशन मिला, जहाँ से इन्होंने बैचलर्स ऑफ इंग्लिश किया। बैचलर डिग्री लेने के बाद जैक मा ने जॉब के लिए 30 जगह अप्लाई किया और हर जगह रिजेक्ट हो गए। जैक मा ने बचपन से ही इतना नो सुना था कि उन्हें शायद ना सुनने की आदत हो गई थी। रिजेक्शन बिकेम अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ। उनके शहर में जब KFC आई तो वहाँ 24 लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया, जिसमें से जैक मा भी एक थे। उन 24 में से 23 लोगों की नौकरी लग गई और सिर्फ एक की नहीं लगी। वो एक जैक मा ही थे। उन्होंने पुलिस की नौकरी के लिए भी अप्लाई किया और उन्हें वहाँ से ये बोलकर रिजेक्ट कर दिया क्या कि तुम किसी काम के नहीं हो। बार बार ठोकरें खाकर जैक मा थक चुके थे। फिर उन्हें सूझा कि वो जिस चीज़ में अच्छे हैं क्यों ना उसी में जॉब करें। फिर उन्होंने इंग्लिश टीचर की जॉब के लिए अप्लाई किया और उन्हें वो जॉब मिल गई। कुछ साल यहाँ काम करने के बाद 1994 में जैक मा ने अपनी पहली कंपनी खोली, जिसका नाम था हाइबो ट्रांसलेशन एजेंसी। इसमें ये इंग्लिश ट्रांसलेटर प्रोवाइड कराते थे। 1995 में ये पहली बार अमेरिका गए। वहाँ उन्होंने देखा कि कंप्यूटर और इंटरनेट का दौर चल रहा है। उन्हें जब पता चला कि इंटरनेट से बिजनेस भी किया जा सकता है और लोग अपना बिजनेस और प्रोडक्ट्स दोनों बेच सकते हैं, तो वो चौंक गए। उन्होंने सबसे पहले इंटरनेट पर बियर सर्च किया और हज़ारों रिजल्ट्स आने लगे। देश विदेश की बियर कंपनीज का नाम आया, पर कहीं पे भी चाइना का नाम नहीं था। उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में से किसी की भी कंपनी इंटरनेट पर नहीं है। उन्हें ये अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लगी, क्योंकि इससे चाइना में कई छोटे बड़े रिटेलर्स के बिजनेस करने का तरीका बदल जाएगा और बिजनेस ग्रो भी होगा। चाइना जाकर उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक चाइनीज़ वेबसाइट बनाई, जिसमें लोग अपने बिजनेस और प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, जिसका नाम रखा चाइना पेज। उसी दिन उन्हें कई ईमेल्स आने लगे, जिसमें कई बिजनेसमैन उनसे पार्टनरशिप करने की बात करते। इससे जैक मा को इंटरनेट की पावर का पता चला, खासकर कैसे ये बिजनेस को बहुत तेजी से फैला सकता है। लेकिन फंडिंग की कमी के कारण उनका ये बिजनेस जल्द ही बंद हो गया। इसके बाद उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन में जॉब करना शुरू किया। यहाँ उन्होंने कई इंपॉर्टेंट कनेक्शंस बनाए, जो कि बाद में उनके बहुत काम आए। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन था जेरी यांग, जो कि याहू कंपनी के को-फाउंडर रह चुके थे। जैक मा ने उन्हें अपना बिजनेस आइडिया बताया और उनके साथ साथ 17 और दोस्तों के साथ मिलकर एक नई कंपनी खोली, जिसका नाम रखा अलीबाबा।
जिससे ये ट्रेडिंग बिजनेस को इंटरनेट पे ले आए। फंडिंग इकट्ठी करने के लिए ये सिलिकॉन वैली गए, पर वहाँ किसी को इनका बिजनेस मॉडल पसंद नहीं आया और सबने ये कह दिया कि ये बिजनेस ज़्यादा चलेगा नहीं। पर जैक मा झुकने वाले नहीं थे। कई रिजेक्शंस के बाद सॉफ्ट बैंक ने इनकी कंपनी में $20 मिलियन इन्वेस्ट किए और उसके बाद गोल्डमैन सैक्स ने भी $5 मिलियन इन्वेस्ट किए। अर्ली 2000 में अलीबाबा ने अच्छी ग्रोथ की, पर इंटरनेशनल ट्रेड में ये असफल हो रहा था। फिर जैक मा ने कंपनी का सारा फोकस चाइना में ही रखने को कहा और सिर्फ 3 सालों में ही ये इतना ग्रो कर गया कि इन्होंने चाइना में ईबे जैसी बड़ी कंपनी को भी हरा दिया। फिर वापस इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड भी शुरू किया और सक्सेसफुल रहे। 2005 में याहू ने अलीबाबा में अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करी, जो कि $1 बिलियन की थी। 2014 में अलीबाबा को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के शेयर मार्केट में लाया गया, तो यह अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ रहा। इसमें अलीबाबा को $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली और इसकी वैल्यूएशन $200 बिलियन लगाई गई। इसके बाद तो जैक मा ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और तब से अब तक ये एक एक करके छोटे छोटे बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, जिसमें ट्रेडिंग से लेकर लॉजिस्टिक्स के बिजनेस भी शामिल हैं। जैक मा एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स का जीता जागता एग्जाम्पल है। उनकी स्टोरी हमें बताती है कि हार हमारी जिंदगी का एक हिस्सा होती है। हमें हार से डरकर अपने सपनों की खूबसूरती को नहीं भुलाना चाहिए। जैक मा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि नेवर गिव अप, टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी वर्स, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। यानी आज थोड़ा मुश्किल है, कल शायद थोड़ा और मुश्किल होगा, लेकिन अगर मेहनत करते रहोगे तो उसके बाद जो आने वाला दिन होगा उसमें तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर कंटेंट।